गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्रायः अपवित्र होती है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, भक्तों का प्रश्न आया है, जानना चाहते हैं कि बिना स्नान नाम जप करने से क्या होता है और नाम जप करने का सही तरीका क्या है। गृहस्थी जीवन में नाम हम कैसे जप कर सकते हैं? सुबह उठकर नाम जप कैसे करना चाहिए और सोच जाने के बाद क्या हम नाम जप कर सकते हैं या नहीं? कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है फिर स्नान के बाद ही कोई कार्य करें। पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए हैं, पवित्र नहीं है, तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्रायः अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है, परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडवती कर सकते हैं, आप अगर ऐसा तो फिर आप स्नान आदि के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न सब गृहस्थों के लिए उत्तर होगा, तो इसलिए ऐसा। जी, क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाता है, क्योंकि हम अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे शीशा या कुछ आप रख दीजिए, कागज ही रख दीजिए, तो हम चाहे जितना संभाल के बोले छिट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रस निकलता रहता है। तो जब ऐसे करेंगे तो हमारे थूक के साथ कोई न कोई कण गिरेगा, वो अपवित्र हो जाएगा, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं। अगर रसोई भी बनाने का नियम है तो उसमें फोकनी रखी जाती थी, तो ऐसे डालेंगे तो वायु वहां शुद्ध होके जाएगी, बीच में जैसे कण भी थूक के निकले तो फोकनी में ही रह जाएंगे। तो अग्नि पवित्र और रसोई पवित्र बन रही है। कुछ पवित्रता का जो निर्वाह है, ठंडा करने के लिए छोटे पंखे आते हैं, ऐसे हाथ से पंखे कर दिए, थोड़ी देर में ठंडा हो गया उचित, और फिर भोग लगा दिया। मुख से तो ना करें ऐसा। और रसोई बनाते समय बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि हम जैसे आटा लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर चिट्टी पड़ गई तो भोग लायक नहीं रहा। हम अंदर नाम जप करें, बात करना है, जैसे गुरुजनों से जैसे बात की जाती है ना, जैसे खड़े होकर बात करना हो, तो ये पद्धति है, ऐसे करके बात की जाती है। उसे सभ्य जो पुरुष बात करेगा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तो ऐसे बात करेगा जी, ऐसे कि कहीं मेरी थूक की चिट्ठी सामने मतलब ना चली जाए, ऐसे करके बात करेगा। तो ऐसे ही हम जैसे रसोई बना रहे हैं, हमें कोई बात करनी, तो ऐसे रसोई से हट के जी ऐसे बात किए कि हमारी कहीं रसोई जो अमनिया हो रही उसमें कहीं आवाज के उच्चारण मात्र में कहीं थूक की चिट्टियां ना चली जाए। तो पवित्रता भाव सारा खेल है ना, मेरी श्री जी भोग पाएंगी, तो भाव है ना, तो ऐसा कर लो। और जी, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को गौ माता को आहार के लिए दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, अगर वो सम्यक पा जाए तो। अगर वो छोड़ देती है तो एक किनका भी प्रसादी पुष्प का जो श्री जी के श्रृंगार में लगा है, उस पे जब आपका पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करके, जैसे हम यमुना जी, गंगा जी जहां धाराएं हैं, तो धारा से 10 हाथ पहले बालू खोद ले और खोद के उसमें नीचे करके ऊपर से बालू डाल देते। जब गंगा जी की बाढ़ आएगी तो उसमें, और वो अंदर ही वहीं रेती पे है, तो परम पवित्र स्थान है, और किसी के ऊपर बालू कर दिया तो अब पैर किसी के लगने वाली बात नहीं रह गई ऊपर से, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान शेष जी के फड़ पे ही तो टिकी है। कहते नीचे तो है तो भगवान है शेष जी की फड़ पे टिकी हुई है। तो हम ऐसे मर्यादा से कर ले। जैसे हम गाय को डालेंगे तो हमें लगता है सम्यक वो प्रसाद भावना से गाय तो खाएगी नहीं, तो गाय माता ने पूरा खा लिया था, लेकिन गुलाब के पुष्प छोड़ दिए थे। तो वही हम कह रहे, एक भी पंखुड़ी अब वो पैर में पड़ेगी तो हमारी उपासना भंग हो जाएगी। पवाने में कोई दोष नहीं। मान लो गुलाब का फूल प्रसादी होता है, हम ही पा लेते हैं। श्री जी ने विराजमान, मान लो राधा नाम विराजमान है, वो गुलाब के फूल में विराजमान, तो पूरा प्रसादी है, तो प्रसादी हम पा लेते थे। तो वो बात अलग है। अब अगर एक जैसे में राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी माला पहनाई जाती है, तो सबसे पहला काम ऐसे करते हैं, ऐसे कहीं पंखुड़ी ना गिर जाए। प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए ऐसा हमें लगता है कि उसे एकत्रित करते जाओ,
और फिर जब महीना 2 महीना में कहीं पावन सरोवर नदी आदि के समीप जाओ तो खोद करके उसे हम गाड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए। दोस्तों, महाराज जी की बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है सारे बुरे कर्म, पाप, रोग, दुख, तकलीफ से हमेशा बचे रहोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।